नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एमसीबी सुनील में। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज हम देखेंगे अगर कोई नंबर पावर में है और उसको हमको भाग दे करके शेषफल निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, आज हम सीखेंगे। चलिए देखिए, हमारा पहला प्रश्न है 25 टू द पावर 25 में 24 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए दिया है हमें 25 टू द पावर 25 अपॉन 24, तो इसको हमको डिवाइड करना है 24 से। 24 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना आएगा, हमको यही फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए 25 को मैं लिख सकता हूँ 24 प्लस 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। 25 को मैंने लिखा 24 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए पावर में क्या है 25, उसको लिख दीजिए, अपॉन क्या है 24, ठीक। अब देखिए इसमें अगर हम 24 को 24 से भाग देंगे तो शेषफल कुछ बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा दोस्तों। 24 से 24 को भाग देने पर पूरा कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। तो अब इसको भूल जाइए, ठीक है। अब इसको भूल जाइए। अब हमको देखना है इधर को, राइट साइड में जो पद है उसको देखना है। तो अब चूँकि 24 में 24 से भाग देने पर पूरा कट जाएगा, तो उसको हम छोड़ देते हैं। अब देखते हैं इधर जो एक बचा है, 1 की घात 25 है, अब बटे 24 कर दीजिए, ठीक है। चूँकि हमने 24 को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि 24 में 24 से भाग देने पर शेषफल कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए 1 की घात 25 है यहाँ पर, तो आप 1 का घात कितना भी लगा दो, चाहे 1000 लगा दो, आंसर आएगा एक ही। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 की घात 25 है तो ठीक है। अगर 1 की घात 1000 भी होता तो आंसर एक ही आता, ठीक है। तो 1 आ गया। अब बटे में कितना है 24, तो 24 से 1 में भाग देने पर आंसर आएगा दोस्तों शेषफल के रूप में 1, क्योंकि 1 जो है वो 24 से क्या है, छोटा है। 1 में 24 का भाग नहीं जाएगा, शेषफल कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो हमारा शेषफल 1 आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर यही है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है 19 टू द पावर 35 में 18 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए दिया है 19 टू द पावर 35 अपॉन में 18 है। हमको 18 से इसको भाग देना है और शेषफल कितना प्राप्त होगा वही हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैं 19 को लिख सकता हूँ 18 धन 1, ठीक है। 18 धन 1 लिख सकता हूँ दोस्तों। अब इसका पावर में है 35, ठीक है, अपॉन है 18। अब देखिए अगर मैं 18 में 18 का भाग दूंगा तो पूरा कट जाएगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा, तो इसको भूल जाइए, ठीक है। अब हम फोकस करते हैं इस पद पर। 1 है तो 1 का घात कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, बटे में 18, ठीक है। अब देखिए 1 की घात 35 है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि 1 का घात कितना भी हो, कितना भी अधिक क्यों ना हो, उसका आंसर 1 ही आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा और बटे में हो गया 18। अब देखिए 18 से हम 1 में भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 1 जो है वो 18 से छोटा है, तो इसमें 18 का भाग ही नहीं जाएगा, तो शेषफल के रूप में हमें 1 ही प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 1 शेषफल प्राप्त हो गया दोस्तों, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा 17 टू द पावर 200 में 18 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। देखिए हमें दिया है 17 टू द पावर 200 अपॉन में है 18, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर 17 है। अब हम 17 को किस तरीके से लिख सकते हैं, तो हम 17 को 18 - 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 18 - 1 लिख सकते हैं क्योंकि 18 में से अगर हम 1 घटा दें तो बचेगा 17, तो फिर यही हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसका पावर है 200, अब नीचे में बटे में है 18, ठीक। अब देखिए अगर हम 18 में 18 का भाग देंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा, तो हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब बचा क्या, देखिए हमारे पास -1 टू द पावर 200 है, ठीक है। -1 टू द पावर 200 है और अपॉन है 18, ठीक है। अब ऊपर देखिए गौर कीजिएगा कि
-1 की पावर है 200, तो ये जो है सम है, सम संख्या है। 200 क्या है? सम संख्या है। तो -1 का पावर अगर कोई सम संख्या होता है तो इसका आंसर 1 आता है। ठीक है, अगर ये कोई विषम संख्या होता, पावर अगर कोई विषम संख्या होता तो -1 का जो गुणा है या फिर आंसर है वो माइनस में आता। बट ये जो है सम संख्या है, इवन नंबर है, इसलिए अगर हम 200 बार -1 का गुणा करेंगे, अगर इसको इस तरीके से 200 बार करेंगे गुणा, तो हमें अंततः एक ही प्राप्त होगा। अगर ये विषम होता तो हमें -1 प्राप्त होता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1/18। ठीक है, अब देखिए एक जो है वो 18 से छोटा है, इसलिए एक में 18 का भाग नहीं जाएगा, तो शेषफल के रूप में हमें फिर से एक ही प्राप्त हो जाएगा। तो एक शेषफल हमें भी प्राप्त हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 5⁻17 में 6 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। चलिए फाइंड आउट करते हैं। देखिए दिया है 5⁻17/6, तो मैं 5 को लिख सकता हूँ दोस्तों 6 - 1। ठीक है, क्योंकि अगर मैं 6 में से 1 घटा दूँगा तो हमें 5 ही प्राप्त होगा। ठीक है, टू द पावर है 17, उसको लिख दीजिए, अपॉन है 6। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं 6 में 6 का भाग दूंगा तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी उसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा, कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा, तो हम इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्या बचा हमारा, -1 टू द पावर 17। ठीक है, अब बटे में है 6। अब देखिए मैंने बताया था अभी जस्ट पहले वाले प्रश्न में कि अगर माइनस में है नंबर -1 है और उसका पावर अगर विषम संख्या है तो आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर सम संख्या होता कोई भी तो यहाँ पर 1 आता, बट यहाँ पर चूंकि विषम संख्या है पावर, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे। ठीक है, और बटे में कितना है, बटे में 6 है। अब देखिए यहाँ पर माइनस में है, क्या है, माइनस में है, और ये प्लस में है, तो अगर अंश जो है माइनस में आए तो हमेशा आपको करना क्या है, हर और अंश का जो अंतर होगा वही शेषफल हो जाएगा। अगर अंश में माइनस में आंसर आता है ऊपर में, तो आपको करना क्या है, जो हर है और जो अंश है उसका अंतर निकाल लेना है, उसका अंतर जो होगा वही शेषफल होगा। तो देखिए 6 में से अगर मैं 1 घटा दूंगा बचेगा 5, तो 5 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों, यही शेषफल होगा। अगर यहाँ प्लस रहता, कुछ इस तरीके से केवल 1 रहता, तो हम क्या करते, 6 में से 1 में भाग देने की कोशिश करते हैं, पर उसमें नहीं जाता तो शेषफल 1 हो जाता। बट यहाँ पर चूंकि देखिए यहाँ पर माइनस है, तो चूंकि माइनस है तो क्या होगा, इन दोनों का अंतर जो है, अंश और हर का अंतर, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा शेषफल के रूप में। तो 6 में से अगर मैं 1 घटा दूं तो हमें 5 प्राप्त होता है शेषफल के रूप में। तो यही है इस क्वेश्चन का आंसर।